हम कह रहे हैं कि भगवान से मिला, और कुछ लोग कहते नहीं भाग्य से मिला, कर्म से मिला। इसलिए एक महात्मा अपनी सदुकड़ी शैली में बोलते थे कि अपने भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, और भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता है। अच्छा, आप ऐसा सोचो, एक आदमी लोटा लेकर चला के जल भरना है, उसको लगा कुआं, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र, बड़े आदमी के पास जाएंगे जिसके पास खूब पानी हो, तो समुद्र के पास पानी पानी। इतना परिश्रम करके गया बड़े आदमी के पास कि पानी पानी मिलेगा, लेकिन समुद्र कितना ही बड़ा हो, तुम्हारा लोटा तो उतना ही है। और ये लोटा क्या है? ये भाग्य का लोटा लेकर जहां जहां जाओ, करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, और सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। मिल ही नहीं सकता, भाग्य में जो लिखा है कर्म से। अच्छा, अब एक बात सोचो जरा, गंभीर बात है, जब हम लोगों को कर्म से ही मिलता है और भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है, तो भगवान को मानने की जरूरत क्या है? अच्छा, सचमुच ये तर्क कहता है जरूरत क्या है? जब हमारी कर्म का फल भाग्य बनता है और भाग्य का ही हमें मिलता है, तो क्यों भैया भगवान को क्यों माने? पर मैं उत्तर देता हूं, और महापुरुषों का दिया हुआ उत्तर है। उत्तर यह है कि हमें कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन कर्म फल दे नहीं सकता। उदाहरण सरलता से, मान लो एक आदमी ने पढ़ाई की, पढ़ तो लिया, डिग्रियां पास कर ली, कर्म तो किया, लेकिन कर्म का फल मिल रहा है, कर्म फल दे पा रहा है? क्यों? बिना नौकरी के घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई तो है पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या पढ़ाई उसे नौकरी देगी? नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा, नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा। इसका अर्थ है कि पढ़ाई का ही फल उसे मिलेगा, लेकिन पढ़ाई फल दे नहीं सकती, और दे देती तो उसी दिन से दे देती जिस दिन पढ़कर बाहर निकला था। तो कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है, पर कर्म फल दे नहीं सकता, और कर्म फल तब देता है जब कोई हमारे कर्म को स्वीकार कर ले। हम डिग्रियां लेकर घूमते भैया नौकरी दे दो, अच्छा नौकरी तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, आ जाओ। तो जब उसने आपकी पढ़ाई को स्वीकार कर लिया, नौकरी दे दी, तब पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? क्यों भाई? जब नौकरी उसने दे दी तो पढ़ाई का है, हाँ ना बोलो, बोलो भाई। जब पढ़ाई की नौकरी दे दी तो पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? चलो, ठीक, आपको बात याद होगी, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। जब कोई नौकरी दे देता है तो पढ़ाई का फल मिलने लगता है। अच्छा, नौकरी वो देगा जिसे जरूरत है, जिसे जरूरत होगी वही तो आपका कर्म स्वीकार करेगा। बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान कितने उदार हैं, और भगवान को क्यों मानना चाहिए? इसलिए क्योंकि भगवान को हमारे कर्म की जरूरत नहीं है, तो भी बिना जरूरत के हमारे कर्म स्वीकार करके उन कर्मों का फल हमें देते हैं, इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए।
जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तो धन का भी